जीवन को यूं खास बनाओ, कि जीवन को यूं खास बनाओ, आगे बढ़ने की एक आस बनाओ, कि जीवन को यूं खास बनाओ, आगे बढ़ने की एक आस बनाओ, और न उलझो इस दुनिया की भूल भुलैया में, और न उलझो इस दुनिया की भूल भुलैया में। ये जीवन है, इसे कुछ खास बनाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक ज्योतिष ज्ञान प्रोग्राम। और प्रेरक ज्योतिष ज्ञान प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए आचार्य डॉक्टर हेमंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। सर नमस्कार, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें समय दिया और आज आप हमारे पास यहाँ पहुंचे। सर आपने से हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा की। आज एक इमोशनल टॉपिक मेरे सामने है। कई लोगों की मेरे से इस टॉपिक पर चर्चा हुई, तो मैंने बोला चलिए आप आएंगे तो बात करेंगे। सर, मानसिक रोग ऐसी बीमारी जिसमें आदमी का शरीर ठीक रहता है लेकिन दिमागी रूप से वो ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, साथ ही उसके परिवार वालों का भी जीवन बर्बाद हो जाता है। सर, ज्योतिष के अनुसार मानसिक रोग क्या होते हैं और कैसे हो जाते हैं? अरे जी, कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो मानसिक रोग के बहुत सारे लक्षण होते हैं जी। ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर डिप्रेशन की प्रॉब्लम बन रही है जी। सुसाइड करने का मन करता है। अच्छा। किसी ने मेरे पर कुछ कर तो नहीं दिया। अच्छा। मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है, मैं बीमार तो नहीं हूँ। तो ये रीजन होते हैं। कुंडली के अंदर लग्नेश को देखा जाता है। जो लग्नेश होता है आपका, वो आपका शरीर है। अगर उसकी डिग्री कम है या ज़्यादा है और कहीं ना कहीं उसका पाप ग्रहों से संबंध तो नहीं है लग्नेश का, वो देखा जाता है। फिर इसमें चंद्रमा को देखा जाता है। चंद्रमा जो होता है आपका मन का कारक होता है। चंद्रमा जो एक शुद्धि होती है अपने दिमाग की, ये उसके ऊपर मायने रखता है। चंद्रमा अगर पीड़ित है, पाप पीड़ित है, कहीं पर पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है या दशा के अंदर कहीं गलत आ रहा है, तो ये आपको बनाता है कि भाई आपको मानसिक रोग बनेगा। फिर इसे पंचम भाव देखा जाता है। अगर पंचम भाव भी पीड़ित है, पंचम भाव का बुद्धि का कारक होता है, अगर वो भी कहीं नेगेटिव है, कहीं नेगेटिव ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो आपको इस तरह की समस्या होनी शुरू हो जाती है कि आपको मानसिक रोग बनने शुरू होते हैं। अब इससे बनने के कारण क्या होते हैं? चंद्रमा के साथ में अगर केतु बैठता है तो इंसान को फोबिया की कंडीशन बननी शुरू हो जाती है। अच्छा। वो अपने आप ही कहानियाँ बनाना शुरू करता है कि मेरे साथ ये तो नहीं हो गया, मेरे साथ वो तो नहीं हो गया, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मुझे कोई देख रहा है तो मुझे कुछ कह तो नहीं रहा, मेरे लिए गलत तो नहीं सोच रहा। वो चलेगा तो उसकी चाल चेंज हो जाती है। वो चलेगा तो उसको ऐसा लगेगा मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो उसकी चाल ही चेंज हो जाएगी। अच्छा। बैठे बैठे बड़बड़ाना अपने आपस के अंदर, अकेले बैठ के बातें करना, इस तरह की। अगर वो शनि के साथ बैठ जाकर चंद्रमा, तो आप इसके अंदर ये देखेंगे कि भाई चंद्रमा शनि के साथ बैठ गया है, वो बंदा अकेला रहना पसंद करेगा। अच्छा। पुरानी बातें सोचना शुरू करेगा, बातें सोच के रोना शुरू करेगा, डिप्रेशन में जाएगा, बीपी लो रहेगा और इस तरह की समस्या बननी शुरू हो जाएगी। अगर उसमें कुंडली के अंदर चंद्रमा भी नीच का बैठा हुआ है तो इंसान जीवन में दुखी पाता है और जीवन में दुख के अलावा से कुछ मिल नहीं पाता है, क्योंकि चंद्रमा हमारा सुख का कारक है। सुख हमें जब मिलता है जब हम मानसिक रूप से जो है मजबूत होते हैं और हम हर चीज़ को एक अच्छा अनुभव करते हैं, तो हम जो है एक सुख का भाव महसूस करते हैं, हम फिट रहते हैं। इसलिए कुंडली के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर चंद्रमा भी कमज़ोर है, आपका मंगल भी कमज़ोर है, आपका लग्नेश भी कमज़ोर है, आपकी कुंडली का पंचम भाव भी अगर कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं जो है बच्चे मानसिक रोगी होते हैं। मानसिक रोग की कोई उम्र या अवस्था नहीं होती है। अच्छा। वो बच्चे से लेके बड़े तक किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। मेरे पास बड़े लोग आते हैं जो किसी भी कंडीशन में पहुंच जाते हैं, कोई सुसाइड की कंडीशन में पहुंच रहा है, फिर हम उनको रेमेडी बताते हैं, भैया आपको ऐसा करना है। तो कई वास्तु के रीजन भी होते हैं घर के अंदर, जिसकी वजह से जो है मानसिक रोग बनने शुरू होते हैं। सर, बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि आपने कि कुंडली को देख के आप बता पाते हैं, देख पाते हैं कि मानसिक रोग क्या करते हैं। सर, आपकी ज्योतिष के अनुसार आपने किस किस तरह के लोगों को इस मानसिक अवस्था में देखा है, रोग पीड़ित अवस्था में देखा है? कई ऐसे बच्चे भी आए हैं हमारे पास जो पूर्ण तरह से हैंडीकेप थे। अच्छा। जिनका दिमागी काम नहीं कर रहा, तो हमने उन पर कुछ काम करा, तो उसके बाद में आज ऐसे बच्चे हैं मेरे पास में। और मेरे खास मित्र हैं, उनके ही एक बच्चा है
जो बोल नहीं पाता था और आज वो बोलता भी है, समझता भी है, सुनता भी है और एक्टिविटी भी उसके शरीर के अंदर। जब आप मन से मजबूत होगे तो आप तन से मजबूत हो, अरे मन से कमज़ोर हो तो आप तन से भी कमज़ोर जी, हो, आप जी। समाज से भी कमज़ोर हो। जी, 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 जी। तो मन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। जी, जी। अभी आपने बताया कि सर आपने किसी को ठीक किया, दोस्त के बच्चे उनको भी साथ में ठीक किया आपने। तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या ज्योतिष में सच में ऐसा कोई ट्रीटमेंट है, उपाय है या कुछ विधि है जिससे इस तरह का इलाज हो सकता है, उपचार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले हम करते हैं इसके अंदर, कुंडली के अंदर ये देखा जाता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना कम है, मतलब चंद्रमा कितना कमज़ोर है, अच्छा। गुरु की पोजीशन क्या है, आपका चौथा घर कैसा है, आपका पांचवा घर कैसा है, आपका लगन कैसा है, लगन लग्नेश कैसे हैं, पंचमेश कैसा है, चंद्रमा नीच का तो नहीं है, पंचमेश नीच का तो नहीं है, लग्नेश। तो हम इसको शुद्ध करते हैं, इसको इसकी एक्चुअल पोजीशन जो होती है वहाँ पहुँचाते हैं इसको। इसके बाद में इन ग्रहों को जो है बल मिलना शुरू होता है और आपकी जो मानसिकता होती है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है और शरीर को भी इसका अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू होता है, जिसके बाद में उसका जीने का मन करता है, उसको कुछ करने का मन करता है। ऐसे बहुत से लोग आए, कई स्त्रियाँ आई, घर में कलेश होता था, अच्छा। पति पे शक करना, बच्चों को शक की नज़र से देखना, अपने सास ससुर को शक की नज़र से देखना। अच्छा, जो ये भी उपाय- मानसिक रोग है? ये मानसिक रोग है। अच्छा, ठीक। जब आप अपने अंदर से कहानियां बना रहे हो तो मानसिक रोग है, किसी ने करा कुछ नहीं है, लेकिन आप सोच सोच के घुटे जा रहे हो, मरे जा रहे हो अच्छा। कि भाई मेरे साथ किसी ने ऐसा कर दिया, ये हो गया, इसकी वजह से रिश्ते भी बड़े सारे खराब होते हैं। तो हमने इस पर काम करा, काम करने के बाद में रिजल्ट बड़ा अच्छा है और कई लोगों की परेशानियां बिल्कुल ठीक हुई हैं आज तक। कई क्या, मेरे हिसाब से तो 99% लोगों की परेशानियां ठीक हुई है। एक आदमी बंदे ने अगर ढंग से नहीं करा तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। सर, कुल मिला के आपका कहना यह है कि ज्योतिष में मानसिक रोगों का उपचार है? हाँ जी। सर, एक और प्रश्न लेना चाहूँगा, क्या कभी ऐसे भी कुंडली को देख के पता लग सकता है कि इस व्यक्ति को इतनी उम्र में या इतने सालों के बाद इस तरह का कोई रोग होने के चांसेस है? हाँ बिल्कुल। अरे जी, होता क्या है कि कुंडली को हम जब पढ़ते हैं तो उसका समय हम निकालते हैं, समय गोचर से, जो प्रेजेंट आपके आज के ग्रह क्या चल रहे हैं, और फिर इसके बाद देखते हैं दशा जी। दशा होती है। दशा का एक छोटा पार्ट होता है अंतर्दशा, फिर उसके बाद परतंत्र दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा जी। अब कहीं ना कहीं दशा के अंदर चंद्रमा है, चंद्रमा मन का कारक है, अगर वो शनि के साथ आता है या केतु के साथ आता है और चंद्रमा उस दशा के अंदर कमज़ोर है, कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के अंदर कमज़ोर है, तो आपको डिप्रेशन की समस्या बनेगी या इस तरह की समस्या आनी शुरू होगी। या उस टाइम में कोई नेगेटिव ग्रह आपके पास में आते हैं, जैसे मान लो मेष लगाने और शनि आ गया, उसके अंदर शनि नीच का होता है, तो शनि की जब दशा शुरू होगी उसमें चंद्रमा आएगा तो आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम बननी शुरू हो जाएगी। कई कुंडली में केतु खराब होता है और केतु के साथ में जब भी जैसे चंद्रमा आएगा तो आपको ये प्रॉब्लम बननी शुरू हो जाएगी। चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर। चंद्रमा आपका मन का कारक होता है। अगर मन कमजोर है तो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम बननी ही बननी है। सर, एक और चलते चलते दिमाग में प्रश्न आया कि अगर ये पता लग जाएगा कि कुंडली को देखने से, जैसे अभी आपने बताया कि अमुक साल में इसको इस तरह की परेशानी हो सकती है, तो क्या पहले से पहले उसका उपचार करके उसको वहीं दबाया या खत्म किया जा सकता है? अरे जी बिल्कुल, इसके बहुत नॉर्मली उपाय होते हैं जो इंसान खुद ही करता है और उसको करने से बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और उसके साथ में उसकी काफ़ी तरह की समस्या जो है ठीक होनी शुरू हो जाती है। फाइनेंशियल भी ठीक होना शुरू हो जाता है और उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक होनी शुरू हो जाती है। उसकी माँ के साथ रिलेशन, जीवन के सुख, ये सब कुछ ठीक होने शुरू हो जाते हैं। वो फिजिकली भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। इसके बाद में कुंडली के साथ में हम ये भी देखते हैं कि आपके घर के अंदर आपकी क्या पोजीशन है। कहीं आप वेस्ट साउथ नॉर्थ में तो नहीं बैठे। अगर आप वहाँ पर बैठ रहे हो, आपकी पिक्चर लगा दी वहाँ पर, तो जिस बंदे की पिक्चर लगी वो अपने डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएगा। सर, आपके प्रश्न से, आपके आंसर से मेरे को एक और चीज़ याद आई कि क्या वास्तु का भी इसमें कोई रोल रहता है बीमार होने में? हाँ बिल्कुल। मैं किसी घर में गया था एक वास्तु करने के लिए, तो ब्रिगेडर थे वो और काफ़ी अच्छी कोठी थी उनकी, बहुत अच्छे एरिया के अंदर, पोश एरिया के अंदर। जब मैंने उस घर के अंदर एंट्री करी तो मुझे समझ में आया कि इनका नॉर्थ खराब है। कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए थे वहाँ पर। मैंने उनको रेमेडी बताई कि भाई अब यहाँ से ये करिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर हट जाएंगे आपके। फिर जब मैंने उनका रूम देखा, उनका बेडरूम देखा, तो मैंने उनसे एक बात बोली कि भाई आपका महीने में एक दो बार ऐसा मन तो नहीं करता कि पंखा देख के मैं कहीं सुसाइड कर दूँ? एक समृद्ध लोग, जी जी, अच्छे पैसे वाले, अच्छे पढ़े लिखे लोग, जी जी,
बोलते जी बिल्कुल दोनों का हमारा यही मन करता है। अच्छा। क्योंकि वो डिप्रेशन जोन के अंदर सो रहे थे। अब डिप्रेशन में सो गया, अब तो डिप्रेशन ही बनेगा आपको। आप ना चाहते हुए घर में चिड़चिड़ापन, क्लेश का माहौल, इस तरह का, किसी का मंदिर गलत रखा हुआ। तो मैंने जब घर में एंट्री करी तो मैंने कहा जी आपका ये मंदिर जो है इस जगह रखा हुआ है, तो जब भी घर में बैठता होगा पूजा करने के लिए उसको गालियाँ बकता होगा। बोलते जी मेरी बहू बैठती है सिर्फ पूजा करने के लिए, सबको गालियाँ बकती है। तो आप जो आपकी जो दिशा होती है, दिशा में आप जहाँ बैठेंगे वहीं की एनर्जी आपको मिलनी शुरू होती है। तो दिशा का बहुत बड़ा रोल है इसमें। जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया कि मन सही तो सब सही। आपको लगता है कि ऐसी कोई मानसिक समस्या आपको, आपके परिवार में या किसी को भी चल रही है, तो अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, क्योंकि कुंडली दिखाने से पता लग सकता है कि उसको वो डिप्रेशन जोन में कब जाने वाला है, उसके जीवन में खतरा कब हो सकता है। और उपचार अभी आचार्य जी ने बताए कि वास्तु में बदलाव करके उपचार किए जा सकते हैं, कुछ रेमेडीज घर में ही खुद करके किए जा सकते हैं। चूंकि मैं भी जैसा कि देख पा रहा हूँ, ज़्यादा लोगों को मानसिक समस्याएं हैं। कई लोगों को समझ आते हैं, कई लोगों को समझ नहीं आती हैं। मानसिक परेशानियों की वजह से घर में कलेश रहता है, घर में रोग आ जाते हैं, आपसी कलह हो जाती है। तो मुझे लगता है आचार्य जी से बात करके कि उनका उपचार ज्योतिष में है। कुंडली दिखा के आप उनका उपचार करा सकते हैं, कहीं से भी कराएं, लेकिन जरूर कराएं। क्यों? क्योंकि मानसिक समस्या मुझे लगता है कि एक बड़ी समस्या है। अगर आपको लगता है हमसे कुछ पूछना है, हमारे फोन नंबर पे कॉल करें। अगर आपको लगता है आपको कोई स्पेसिफिक प्रश्न है, हमें कमेंट करें, हम आचार्य जी से आपके प्रश्नों को रखेंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको पूरा कुंडली डिस्कस करना है, तो भी आचार्य जी के नंबर पर आप फोन करके कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि समस्या का सोल्यूशन अगर आपको पता लग जाता है तो डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाते हैं। सर, आपने बड़ी सारी चीज़ें बताई। आप जो मानसिक, जिन लोगों को लगता है कि हमारे घर में कोई मानसिक रोगी है, चलते चलते उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, वो क्या करें? मानसिक रोगों के लिए सबसे बढ़िया एक उपाय ये है कि भगवान शिव के जो है जाप करना शुरू करें। कुछ नहीं कर सकते तो ओम का जाप कर दीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कर दीजिए। शिव मंदिर में जाकर रोज 1 लोटा जल चढ़ाएं, जितनी आपकी श्रद्धा हो जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के 1 मुट्ठी चावल रखना शुरू कर दें वहाँ पर। सोमवार से स्टार्ट करें, ऐसे कंटिन्यू करना शुरू करें। 40 दिन तो कम से कम कर ही करें। इसके अंदर आपको अपने आप ही जो है मानसिकता के अंदर एक अच्छा प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ ठीक हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, वॉक ज़्यादा करें। बॉडी के अंदर जितनी ऑक्सीजन आएगी आपके शरीर के अंदर, आपका डिप्रेशन उतना जल्दी खत्म होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ी जानकारी हमें दी, हमारे दर्शकों को दी। क्योंकि जीवन सुधारने के लिए आपको मन को सुधारना बहुत जरूरी है। और कुछ छोटे से उपाय बताए कि शंकर भगवान जी की पूजा करिए, चावल रख दीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, जो कि बड़े कॉमन है। फिर भी आपको लगता है कोई बड़ी समस्या है, तो आप हमसे सीधा डिस्कस कर सकते हैं। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, आचार्य जी भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे, हमें उम्मीद है। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी अच्छी जानकारी हमें दी। और आप लोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे इस एपिसोड को देखते हैं हर रविवार को शाम को 6 बजे। ये आपको बड़े चलो न्यूज पर देखने को मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ये जीवन की कुछ खास बातें आपको जीवन को सुधारने में मदद कर सकती हैं। और हम आपके साथ ऐसे ही यहीं बने रहेंगे। मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक ज्योतिष ज्ञान प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बड़े चलो।